कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ठीक है, द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। अब एक चीज आपको पहले तो मैं छोटा सा चीज बताता हूँ कंसेप्ट, और उसके बाद आप इसमें क्या देखना है। हालांकि इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, ऑर्गेनिक के हिसाब से बनाई थी, लेकिन सेम ही चीजें लगती है, ठीक है। इस पे कंसेप्ट बताता हूँ, और फिर आपको देखते ही सारी चीजें आपने पता लग जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि जो सोडियम है इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ये आपको पता है, अब तक हम 50 बार बोल चुके इस लेक्चर में। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से निकाल देता है, इसीलिए हाईली रिएक्टिव है, ये पता है आपको। अब क्या होता है गाइस, इस रिएक्शन को समझने के लिए आप बहुत ऐसे समझे कि फॉर एग्जांपल मैं HOH ही ले लेता हूँ, वाटर। वाटर का हमने केस समझा था अब तक। तो अब क्या होता है, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनका बॉन्ड है ना, ये OH और H का, ये इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करता है, और जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसको गौर से देखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट के O पे आ जाता है। तो अब क्या हो जाता है, ये जब बनता है तो H के ऊपर तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही रहा, H डॉट रेडिकल बन गया, और O के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो OH नेगेटिव। समझ में आपको? तो अब क्या होता है कि ऐसे दो H डॉट मिलकर तो बना देते हैं आपके हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये वाला Na और OH मिलकर आपका बना देते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड दैट इज वाई हम हमेशा यही बोलते हैं कि जब Na H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो NaOH और H2 गैस निकलती है, और असल में जो रिएक्शन है वो ये हो रही है। समझ में आपको? तो इस अगर रिएक्शन को आपने गौर से समझा तो इसमें आपने ये जरूर देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करी, इसने इलेक्ट्रॉन ने इस H के ऊपर निकालने की कोशिश करी, तो इसका मतलब जो H है ये इजीली निकल जाना चाहिए इस बॉन्ड से। और ये इलेक्ट्रॉन किससे, जो हाइड्रोजन है वो किस एटम से जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। एंड ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में? तो इससे एक आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब भी आपका एक हाइड्रोजन किसी अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस केस में जो रिएक्शन है सोडियम, वो हमेशा उन मतलब कंपाउंड के साथ कर लेगा जिसमें हाइड्रोजन एक अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को और समझने के लिए आप ऐसे समझे कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे हो गए, H तो जुड़ा हुआ है, जैसे OH, NH, SH, राइट, या ये वाला भी ट्रिपल बॉन्ड CH, जो C है ना, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, ट्रिपल बॉन्ड C मतलब एसिटाइलिन या टर्मिनल एल्काइन होने चाहिए कुल मिला के। तो इसमें क्या हो गया, टर्मिनल क्या, जिसमें H फ्री हो। तो ये क्योंकि ये भी एसिडिक H होता है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है ट्रिपल बॉन्ड में, दैट इज वाई दे हैव अच्छा इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैरेक्टर। सो अब इनके साथ जैसे HCl, HBr, HI, ठीक है, H2O तो देख लिया, तो ये सब क्या है, एसिडिक H है या इजीली निकल जाएंगे। तो इसका मतलब जब आपका जो Na है वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन इन सब पे अटैक कर सकता है। समझ में आपको? ये गौर से देखना। तो इस केस में तो क्या बना देगा, H डॉट तो सब में बन रहा है, H डॉट है वो H2 निकाल देगा, वो मुझे मतलब नहीं। तो इसमें क्या होगा, सपोज यहाँ R है, अब आपको मैं गौर से देखिए, ठीक है, यहाँ पे H2 है, NH3 अमोनिया था सपोज, ठीक है, और यहाँ पे RSH मान लो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड CH मान लो, या R इस तरह से मान लो, ठीक है, और ये पे HCl है। तो इसमें क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव, इसमें क्या हो गया, NH2 नेगेटिव, ठीक है, इसमें क्या हो गया, SR नेगेटिव बन गया। भाई ये बॉन्ड किस, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। ऐसे इसमें C ट्रिपल बॉन्ड CR, इसमें नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, राइट। सोडियम मेरा है, ये तो H डॉट मिलकर हाइड्रोजन गैस निकल गई। Na किसके साथ बन रहा है यहाँ पे, RONA, NaNH2 यानी सोडामाइड, NaSR,
NaC ट्रिपल बॉन्ड, NaCl, NaBr, NaI। समझ में आ रहा गाइस आपको अब रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होती है? ठीक है। सो इसका मतलब अगर आप जैसे इन एग्जाम्पल्स को भी लोगे, जैसे CH3COH CH3, इसमें एक OH कंपाउंड है, H है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन। जनरली आपको कैसे देंगे? देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, या मतलब इस फ्लोरीन, ये इस टाइप के Cl, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉमन है ना, इतने देंगे। तो ये क्या होगा, ये तो अपना रिएक्ट कर लेगा। फिनोल का एग्जाम्पल ले लो आप, फिनोल में भी सेम यही वाला कंसेप्ट पड़ गया, तो ये भी रिएक्ट कर लेगा। अगर आप एसिड का केस लेते हो, CH3COOH ले लेता हूँ मैं, तो इसमें भी ये वाला O जुड़ा हुआ है H के साथ, तो ये भी रिएक्शन कर लेगा। ठीक है। तो सिमिलरली ये वाले कंपाउंड्स मैंने आपको समझा ही दिए। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें, इन एग्जांपल्स को, जैसे एसीटोन ले लिया आपने, तो क्या इसमें कोई H जुड़ा हुआ है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ? जैसे इसमें ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है? इसमें नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं रिएक्शन करेगा, विल नॉट रिएक्ट। सिमिलरली अगर ये ईथर है कोई भी, ठीक, तो ईथर क्या रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ कोई भी H नहीं जुड़ा हुआ है, तो इट विल नॉट रिएक्ट। लेकिन अगर जैसे ही मैं इस CH3 को हटा के यहाँ पे H जोड़ दूं और ये अल्कोहल बन गया, तो नाउ इट विल रिएक्ट। समझे गाइज? सो सेम ही कंसेप्ट आपका इस क्वेश्चन में यूटिलाइज हो जाएगा। अगेन इसमें कंफ्यूज मत होना कि D2O दे दिया, तो जैसे आपका H2 रिएक्ट करता है, सेम ऑन द बेसिस ऑफ दैट D2O भी रिएक्शन कर जाएगा, बट ये थोड़ा आइसोटोप है। तो सिंपल क्या बन जाएगा, NaOH जब D2O के साथ रिएक्शन कर देता तो NaOD, राइट, NaOD प्लस D2 यानी ड्यूटेरियम सोडियम ऑक्साइड और ड्यूटेरियम बना देगा। तो और ये क्या हो जाएगा कि इस तरह की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, जैसे NaOH है, सिंपल आइसोटोप ही तो है गाइज। तो क्या है कि इट विल रिएक्ट, CH2OH में ये है तो इट विल रिएक्ट। डाई इथाइल ईथर में क्या हो गया, नो हाइड्रोजन, इट अटैच टू ऑक्सीजन हियर, तो ये भी ये नहीं करेगा रिएक्ट, नॉट रिएक्ट। एसीटोन तो सेम बता ही दिया हूं आपको, ये भी नहीं रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब हु डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, इसका अगर आप कहा करोगे तो ये हो गया C एंड D। हु विल रिएक्ट विद सोडियम, तो इसमें D2O C2H5। तो आई होप गाइज ये आपको क्वेश्चन जो है, कंसेप्ट है, समझ में आया होगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है गाइज, आपके जो नंबर हैं, क्वेश्चन है, इन सबको अच्छी तरीके से लाने के लिए। अदरवाइज गाइज कोई फ़ायदा नहीं है, आप कितनी भी मेहनत करो।